और मैं एहसान फरामोश तो हूँ नहीं, अपने मोहसिनों को मैं याद रखती हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर। दरअसल मुझे आपको बताना ये था कि मैं लियारी में फलाही काम करना चाह रही हूँ। एक्चुअली मैं भी आपको इसीलिए फ़ोन कर रहा था। कुछ प्लान है मेरे जहन में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। दिल बड़ा कर, तकलीफ मुझे तुझसे ज़्यादा है, लेकिन अब तुझको मुझसे ज़्यादा हिम्मत से काम लेना है। हम बताए, जब बाप फौत होता है ना तो दुनिया बेटे को उसकी जगह ले आता है और उसको वो सारे रिश्ते निभाना होते हैं जो उसके बाप ने छोड़े होते हैं। हम समझता है बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे साथ। हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, अगर ये एक दम से जो कयामत गुजरता है या खुद को संभालना बड़ा मुश्किल है। आप तो जानती हैं ना कि मेरी बहन शानजे का मर्डर लियारी में हुआ था। वो मुझसे नाराज़ होकर अपनी दोस्त तौशीन के पास लियारी ही गई थी। आलिया साहब, हमारी बहुत प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की 50% पार्टनर जो है वो शानजे थी। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी वो तमाम प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर दूँ ताकि उसको भी सवाब मिलता रहे और मुझे भी ज़हनी सुकून हो जाएगा। आज ये लेटर आया है हमारे पास, बहुत बड़ा खुशखबरी है, तुम लोग सुनकर खुश हो जाएगा। अरे तो सुनाओ ना फिर। हमारा एनजीओ रजिस्टर हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। देख लिया, अल्लाह साथ दे रहा है ना हमारे फिर। हाँ, हम बहुत खुश है आज तो। अरे हम भी तुम दोनों को बहुत जल्दी खुशखबरी सुनाएंगा, बस हम अगर जीत गया। अच्छा, हमने बड़ा कोशिश किया तुमसे बात करने का, लेकिन कभी तुम्हारा घर का लोग तुम्हारे साथ होता है या तो फिर तुम तो यहाँ नज़र भी नहीं आता मुझे। और जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं कम से कम नज़र आऊँ। पर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्हें ही मालूम होगा ना। मैडम, अब आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। अगर हम कामयाब हो गया ना तो दुनिया के हर स्टेज पे हम एक ही बात बोलूंगा कि हमारा कामयाबी के पीछे आलिया जमाल के ही आते हैं। देखो, कामयाब इंसान हमेशा अपनी मेहनत अपनी वजह से होता है, क्योंकि वो इस काबिल होता है। हाँ, ये है वसीला कोई ना कोई बन जाता है, लेकिन मेहनत उसी की होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा वसीला मैं बनी हूँ। वो तो कुछ नहीं कह रही थी, अम्मी उससे पूछ रहा था कि इतना चुप चुप क्यों रहती है। ओह, इतनी फिक्र, तो क्या जवाब दिया उसने? वो शायद थोड़ा कम गो है, पर हमको अच्छा लगता है उसका कम गो होना। अगर इतनी अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते आप उससे? लोग आपके लिए एक हद तक कोशिश करते हैं, आगे कामयाबी आपको खुद हासिल करनी होती है। ये आपका टिकट आ गया, इसमें होटल की बुकिंग है, सब कुछ इसमें अरेंज कर दिया है। अब वहाँ जाओ, जाके अच्छे से खेलो और सैयद हुसैन शाह की तरह लियारी और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आओ। इंशाल्लाह मैडम, आपको मायूसी नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम पर। मैडम, अब आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। अगर हम कामयाब हो गया ना तो दुनिया के हर स्टेज पे हम एक ही बात बोलूंगा कि हमारा कामयाबी के पीछे आलिया जमाल के ही आते हैं। देखो, कामयाब इंसान हमेशा अपनी मेहनत अपनी वजह से होता है, क्योंकि वो इस काबिल होता है। हाँ, ये है वसीला कोई ना कोई बन जाता है, लेकिन मेहनत उसी की होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हारा वसीला मैं बनी हूँ। अरे बहुत कम लोग होता है दुनिया में ऐसा। हाँ, होते तो हैं, असल में यही बड़ी बात है। लेकिन मैं ये अपने बारे में नहीं कह रही। लेकिन हम तो आपके बारे में ही कह रहा हूँ। खैर, अब तुम सिंगापुर जा रहे हो? अरे आप भी चलो अगर पॉसिबल होगे तो। हाँ, सोचा तो मैंने यही था कि मैं भी चली जाऊंगी, लेकिन ऑफिस के काम इतने हैं इस वक्त, मैं इतना बिजी हूँ, और फिर तुम्हें पता है डैडी तो है नहीं इस वक्त मुल्क में, कैसे जाऊं? अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें लाइव देखूंगी,
बहुत अच्छे से खेलना जाके। मैडम, हम यही अज़म लेकर चाह रहा हूं, और आपका दुआ रहा ना तो हम ही जीतूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू, गुड लक। अरे उरूज, अच्छा हो गया तुम यहाँ मिल गया। तुमसे एक बात करना था। जी शाहिद साहब। तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? बात भी क्या करूं? अच्छा, हमने बड़ा कोशिश किया तुमसे बात करने का, लेकिन कभी तुम्हारा घर का लोग तुम्हारे साथ होता है, या तो फिर तुम तो यहाँ नज़र भी नहीं आता मुझे। और जो लोग रहते हैं वो चाहते हैं कि मैं कम से कम नजर आऊं। पर क्यों? क्यों का जवाब तो उन्हें ही मालूम होगा ना। तुम भी कुछ बता दो, सब घर वाला थोड़ी बताएगा। मेरे ख्याल में हमें अंदर चलना चाहिए। गली में लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। हाँ, चलें। आप लोग साथ थे? जी, बस वो गेट से ही हमारा साथ शुरू हुआ है। तो ये साथ कब तक रहेगा? अभी तो हम दोनों साथ ही खड़ा है। अरे शायद वो बुरा मान गई। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसके अच्छा या बुरे लगने की? अच्छा, हम बैठ सकता है? तो क्या उसके वापस आने का इंतजार करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वैसे गेट पे कह क्या रही थी मैडम आपसे? वो तो कुछ नहीं कह रही थी, हम ही उससे पूछ रहा था कि इतना चुप चुप क्यों रहती है। ओह, इतनी फिक्र। तो क्या जवाब दिया उसने? वो शायद थोड़ा कम गो है, पर हमको अच्छा लगता है उसका कम गो होना। अगर इतनी अच्छी लगती है तो शादी क्यों नहीं कर लेते आप उससे? हाँ, हमको सोचना पड़ेगा। उसका कहीं कोई रिश्ता मिश्ता तो नहीं हुआ हुआ? नहीं, अभी उसका रिश्ता देख रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा। आप वैसे बार बार पूछ रहे हैं तो उससे शादी कर लेना, उस बेचारी का भी भला ही हो जाएगा। फिर तो हमको अयाज चाचा से बात करना पड़ेगा। अयाज चाचा तो शाम में आएंगे, तो अगर आपका इंतजार करने का मूड है तो चाय भिजवा दूं? अरे नहीं नहीं, बस हम चलेगा, हमको काम पे जाना है। मर्जी है आपकी, वैसे भी अब रोकने का कुछ फायदा तो नजर आ नहीं रहा। अल्लाह हाफिज। उरूज की कम गो गुफ्तगू पे आशिक हैं, तो मैंने कहा फिर उसी से शादी कर लो। तो पता है क्या कहता है? उस पर भी तैयार हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा शादी। क्या? शादी के लिए मान गए? मजाक कर रहे होंगे। मजाक? उसने मुझसे वाकई पूछा है कि कहीं रिश्ते की बात तो नहीं चल रही उरूज की। अरे चलो, अच्छा है तुमने दिल का हाल तो सब कह दिया ना। अरे हमसे ये आशिकी माशुकी नहीं होती, हमको ज़िंदगी में और भी काम है। हम तो बस अब शादी करेगा। और हाँ दिलावर, तुमको भी अब शादी कर लेना चाहिए। अरे यही तो हम कहना चाह रहा था इससे। क्या बात है? यार ऐसा कोई बकवास आदमी है ना वो,
मैंने तो उसके पीछे अपना टाइम जाया किया है बस। मैं और मेरे जज्बात तो मुझे लगता है बस खेल ही हैं। फिर भी अभी क्या बात हुई है वो बताओ। जनाब को उरूज की तबीयत पसंद है, उरूज की कम गो गुफ्तगू पे आशिक हैं। तो मैंने कहा फिर उसी से शादी कर लो। तो पता है क्या कहता है, उस पर भी तैयार हो गया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा शादी। क्या शादी के लिए मान गए? मजाक कर रहे होंगे। मजाक? उसने मुझसे वाकई पूछा है कि कहीं रिश्ते की बात तो नहीं चल रही उरूज की, कहीं ढूंढ तो नहीं रहे रिश्ता। मैंने कहा उसके घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तुम कर लो ना शादी, उनका भी मसला हल हो जाएगा। मैंने तो मजाक किया था उससे, और वो तो मेरी बात को सीरियस ले गया। कहता है हाँ बिल्कुल सही है, मैं इस पे सोचूंगा और बताऊंगा। बहुत ही कोई ढीठ इंसान है फिर तो ये। इंतहा दर्जे का ढीठ इंसान है यार। मुझे तो लगता है ये पहले दिन से उरूज के चक्कर में था। था नहीं यार, मेरा तो सारा वक्त ही बर्बाद किया है। और तुम ना ऐसी बातें करके मेरा मजीद मूड खराब नहीं करो प्लीज। वैसे उरूज का मूड तो बहुत अच्छा हो गया होगा ना आज। उसके मूड की तो ऐसी की तैसी, उस मासूमियत का ढोंग रचा के फंसा लिया उसको। उरूज की बच्ची। देखो, पहले मरले में हम मरीजों की अद्वियात, बुनियादी टेस्ट और अल्ट्रासाउंड वगैरह पर काम करेगा, और दूसरे मरले में हम जच्चा बच्चा वार्ड और ऑपरेशन थिएटर उस पर काम करेगा। हम नहीं चाहता कि लियारी का लोग इमरजेंसी में ऐसा लियारी से बाहर दौड़े। हम उनको मुफ्त इलाज देगा और फिर सब कुछ मुफ्त में ही अपने इलाके में हो जाएगा। यकीन करो यार, इतना खुशी हो रहा है कि बता नहीं सकता तुमको। तुम पहले जब ये वाली बातें करता था ना, तो ये सब एक ख्वाब लगता था, लेकिन अब तो यकीन करो दिल ऐसा बड़ा हो गया है। शाबाश। अरे अल्लाह ताला हर मेहनत का फल देता है। हमने इतना नेक नियति से काम किया है, हमारा ख्वाब क्यों ना सच होता। हमारा साथ साथ पूरा लियारी के लोगों को इंतजार है कि तुम कब वो एनजीओ काम शुरू करेंगे। अरे हम खुद इंतजार कर रहे हैं अभी, कब फैसला हमारे हक में हो। जो हमने सोचा हम सब करेगा। हालात हक में होता नहीं है, हालात को हक में लाना पड़ता है। हाँ पर उसके लिए भी तो वक्त लगता है ना, मेहनत चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो हम लोग वही तो कर रहे हैं। हाँ हो जाएगा, इंशाल्लाह करता है। अरे वैसे तुम्हारा एनजीओ का क्या बना? अरे कोशिश कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा पैसा जमा किया है, एनजीओ का नाम रजिस्टर करवाएगा, पर अभी टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। इंशाल्लाह। अरे हम मायूस नहीं होता, लेकिन जाहिर है हम भी इंसान हैं, मूड पर थोड़ा बहुत असर तो होता है ना। अरे किसका असर हो रहा है शाहिद पर? हाँ वही हालात, इंसान, इनकार। अरे जब हालात बदलता है तो लोग भी बदल जाता है, और फिर इनकार भी इकरार में तब्दील हो जाता है। हाँ अरे पर कब बदलेगा, हम भी तो उसी वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब अल्लाह करे फैसला इस दफा मैदान मार के आए, एक दफा मीडिया में धूम मच जाए लियारी की। अरे मचेगा, देख तेरी कैसी धूम मची है, हर टीवी चैनल पे तेरे को दिखा रहे हैं ना। यार, अरे वैसे तुम जीत गए। अरे तुम लोगों ने बोला था तुम्हारा बात कैसे टालता। अब देखना, जब सिंगापुर से फैसल वापस आएगा ना, तो हमसे पहले मीडिया वाले एयरपोर्ट पे पहुंचे होंगे उसको रिसीव करने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे घड़िम्बो किधर रह गया था तुम इतना लेट? अरे हम वो मैडम के पास से आ रहा था,
उन्होंने हमको बुलाया था, वो हमारा सिंगापुर का वीजा टिकट सब हो गया है ना, वहाँ पे रहने का होटल में बहुत अच्छा बंदोबस्त भी किया हो, सारा काम कर दिया उसने। अरे यार ये अल्लाह की तरफ से हमारे पास मदद के लिए भेजी गई है। अरे सही बात है, पहले हमको ऐसा लगता था कि वो शायद अपना क्लब से खिलवाने के लिए हमारे साथ ये सब कर रहा है, कि शायद वो हमको इस्तेमाल करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, अब ऐसा लगता है कि वो हर उस इंसान के लिए कुछ ना कुछ करना चाह रहा है जो अपने लिए खुद कुछ करना चाह रहा है। आपने हमको बुलाया लेकिन हम आपको जानता नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जान लोगे। जानने में किसी को कितना टाइम लगता है। दरअसल हमने आपकी एक वीडियो देखी थी। हमारा एक बॉक्सिंग क्लब है और मुझे और मेरे वालिद साहब को बॉक्सिंग का बहुत क्रेज़ है, इसलिए हमने अपना एक क्लब बना लिया है और हम चाहते हैं कि आप हमारे क्लब के लिए खेलें। अरे इससे बड़ा तरक्की क्या होगा मैडम, आपके सामने बैठा फेस टू फेस। अरे बहुत आगे है तरक्की फैसल, बहुत आगे है, कि शायद तुमने यहीं तक सोचा हुआ है। अरे मैडम सोचा वो तुमने बहुत आगे तक का है कि जिस दिन हम इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलूंगा और जीतूंगा तो जब हमको मेडल मिलेंगे ना तो हम चाहते हैं कि हमारे नाम के साथ लियारी का क्लब का नाम भी जरूर आए, इससे लियारी भी मशहूर होगा। अच्छा, और इससे क्या होगा? लियारी का हर लड़का बॉक्सर बन जाएगा। हम सभी एक दूसरे का हिम्मत है, ख्वाब दिखाते हैं एक दूसरे को आगे बढ़ने का। अब अगर ख्वाब दिखाने वाले के ख्वाब और इरादे दोनों बदल जावे तो ताबीर कैसे मिलेगा? तो तुम्हें देख के मुझे ये ख्याल आया कि जिस तरह तुम एक अच्छे बॉक्सर हो सकते हो, वो भी उस इलाके से, तो तुम्हारी तरह ना जाने कितने बॉक्सर हम अच्छे इस तरह बना सकते हैं। अरे यही तो मैं आपको बोल रहा था उस दिन, यही बात बोल रहा था कि सिर्फ अमी क्यों, हम जैसा इतना लड़का होएगा यहाँ, अब उनको ढूंढो मिल जाएगा। वो पूरे शहर में बहुत लड़का लोग हैं जो बॉक्सर बनने का ख्वाब देखता होएगा। तो क्या तुम किसी को जानते हो, तुम्हारी नज़र में कोई ऐसे अच्छे लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं, जिन्हें हम अपनी क्लब में अपने कोच से अगर ट्रेन करवाएंगे तो वो अच्छे बॉक्सर बन जाए? हाँ वाकई बहुत अजीम औरत है वो। अरे तुम कहा था शाम में हम तुमको कॉल करे, तुमने फोन नहीं उठाया। अरे हम गया था उनके पास, वो अच्छा सज्जाद के पास। ओहो, बताओ फिर क्या बना है? अरे फिर क्या उन्हें, हमने साफ साफ उसको बोल दिया हमको उरूज पसंद है। फिर? अरे फिर क्या, हम वहां पर बड़े आराम से बेइज्जत होकर वापस आ गया। वो हमको बोलता है चाचा से अगर मिलना है ना तो बैठ जाओ, चाय भिजवा देता है। हमने कहा कल्टी हो गए यहाँ से। अरे चलो अच्छा है, तुमने दिल का हाल तो सब कह दिया ना। अरे हमसे ये आशिकी माशुकी नहीं होती, हमको जिंदगी में और भी काम है, हम तो बस अब शादी करेगा। और हाँ दिलावर, तुमको भी अब शादी कर लेना चाहिए। अरे यही तो हम कहना चाह रहा था इससे। हाँ, हम अम्मा को देखकर सोचता है कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन किससे करे, कोई समझ ही नहीं आती है लड़की। वैसे एक बंदी ऐसा है जो तुमको समझ आ सकता है बहुत अच्छे से, शकीला। शकीला? अरे वैसे एक बात है, देखा जाए तो उसने भी लियारी के लिए कुर्बानी दी है। वो कितने सालों से लियारी के बच्चों को पढ़ा रहा है, और फिर मैंने तो सुना है कि वो किताबें भी मुफ्त में दे देता है। और उसमें अच्छा बात ये है कि वो हमारी तरह लियारी के लिए कुछ करने का लगन रखता है। हाँ सोच ले। बात तो बिल्कुल सही है, हमको पसंद भी है वो, पर वो नादिर भाई, अब उसको कौन भुगतेगा? अरे देख लो, टेंशन नहीं लो, देख लूंगा नादिर भाई को भी। पहले हम उसको प्यार से समझाऊंगा, नहीं माना तो मुक्का से। अरे हो सकता है वो भी ठीक हो जाए इसी बहाने, वरना अपन लोग है ना कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की, हो जाएगा वो भी ठीक। अरे हमारे लिए चाय कौन बोलेगा? बोल रहा है चाय ले आओ इसके लिए।
हम जिस बात का पूछा है उसका जवाब दो। ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, क्या हुआ उसको? उसका अम्मा बोल रहा था कि दिलावर का शादी करने का है, इधर लियारी का कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़की देखकर। हम सोचा कि तुम भी तो पढ़ा लिखा है। बदल जाएगा, हमारे लियारी बदल जाएगा, हमने कहा था ना। इंशाल्लाह। अरे वाह 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 वाह। अरे शायद ये क्या हो रहा है? हमारे वास्ते अस्पताल बन रहा है जहाँ लियारी के लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। अरे ये चेकअप अपना डॉक्टर नहीं करेगा ना? अम्मा, क्या सोच रहा है तुम? हमको एक बात बता, तुमको दिलावर कैसा लगता है? ओफो अम्मा, इतनी रात को इस वक्त तुम ये सोच रहा है? हम जिस बात का पूछा है उसका जवाब दो। ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा है, क्या हुआ उसको? उसका अम्मा बोल रहा था कि दिलावर का शादी करने का है, इधर लियारी का कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़की देखकर। हम सोचा कि तुम भी तो पढ़ा लिखा है। हाँ अम्मा, लेकिन वो नौशीन भी तो पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। वो भी है, लेकिन वो तो फैसल को पसंद करता है ना, सबको मालूम है। हाँ ये बात तो ठीक है। हमको ऐसा लगा था बात करते हुए जैसे वो हमको सुना रहा है, जैसे वो रिश्ता लेकर आएगा। क्या पता अम्मा, तुमको ऐसे ही लगाओ। हमारा बाल सफेद हो गया है, तुम क्या समझता है? हम नहीं समझता कि कौन क्या बात कर रहे। क्या तुम छोड़ो, हम जो पूछा उसका जवाब दो। दिलावर तुमको अच्छा लगता है? कबूल है? अगर रिश्ते का बात करे तो। अम्मा ठीक है, अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है और ठीक है, बस बस हम समझ गए। अरे तुम अभी तक जाग रहे? ये जिस दिन के लिए हमने इतने सालों से मेहनत किया है, अब वो दिन आ गया है, अब हम सो जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, दिलावर भी हमारे साथ बैठा था, हमने उसको बोला देखो किस्मत हम पर कितना मेहरबान है। आपने भी सुना होगा, किस्मत उन्हीं पे मेहरबान होता है जिसके काबिल होता है। राम ने तो अपनी पूरी जिंदगी इसी में लगा दिया है। और हाँ, जगह की बात कर ली हमने हॉस्पिटल के लिए, बस कल कुछ सामान वहां पर आ जाएगा, जल्दी से शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। हमको यकीन है यारी का लोग इससे बहुत खुश होगा। यही तो हमारा ख्वाब था। अच्छा ये देखो, भाई तुमने बनाया? हाँ। चलो अच्छा सा लिस्ट भी देख लो, कोई भी चीज़ रह गई हो शायद तो मुझे बता दो, देख लो। वैसे मुझे लगता है सारी चीज़ें आ गई हैं, अगर कुछ भी रह गया होगा तो हम कल लेकर आ जाएंगे, ठीक है? आपको पता है हमारा 2-3 डॉक्टर दोस्त और भी है, हमने ना उनसे भी बात किया है। वो कह रहा था कि वो भी यहाँ पर आएगा शाम को रोजाना 1-1 घंटा। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है नौशीन। बल्कि मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। आपके इलाके में बहुत जल्दी एक वेलफेयर ट्रस्ट बनने वाला है और जिससे आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या? बदल जाएगा, हमारे लियारी बदल जाएगा, हमने कहा था ना। इंशाल्लाह। अरे वाह 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 वाह। अरे शायद ये क्या हो रहा है?
हमारे वास्ते अस्पताल बन रहा है जहाँ लियारी के लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। अरे ये चेकअप अपना डॉक्टर नहीं करेगा ना? हमारा मतलब है कि हाँ, डॉक्टर बन गया ये, तो यही इलाज करेगा। ये तो बहुत अच्छा बात है। क्यों चाचा? हाँ, अरे हमारा लाइक कोई खिदमत हो तो हुक्म कीजिएगा। सलाम। अरे शाबू, ये कौन था? इसका हुलिया, इसके कपड़े, ये किस तरह का इंसान है? अरे ये ऐसा ही बंदा है, छोड़ो इसको। खैर छोड़े, इस तरह के लोग तो आपको बार बार मिलते रहेंगे। बस आप लोगों को हिम्मत से काम लेना है, ठीक है? और जो काम करें करते रहें, ठीक है? चले इनॉग्रेशन करते। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आइए। आज से ये चेयर तुम्हारी है। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। लेकिन जितनी मेहनत और जुनून से आप लोगों ने ये तय किया है ना, बहुत बड़ी बात है। और मुझे खुशी इस बात की कि कम से कम आप लोगों ने हार नहीं मानी, इसीलिए तो आज कामयाबी आपके कदम चूम रही है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इस सब में आपने हमारा बहुत बहुत साथ दिया है। अरे नौशी, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप लोगों ने तो अपनी पूरी पूरी जान लगा दी है इन चीज़ों में। अरे हम बोलते थे कि तालीम ऐसा रोशनी है जिससे अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है। हाँ। ज़रूर ज़रूर, अब लियारी हमेशा रोशन रहेगा। और दादाजी आप देखिएगा, आपका पोता बहुत नाम कमा कर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके कुछ मरीज बाहर वेट कर रहे हैं आपके अपॉइंटमेंट के लिए। हम लोग फिर दोबारा चक्कर लगाएंगे, ठीक है? चलो। हाँ ठीक है चलिए दादाजी। आ बेटा आओ। चलिए अब लोग चलते हैं। सलाम अलैकुम। हम तो चाह रहा था तुम अभी नहीं जाओ, इधर ही रहो। पहले शादी मादी बनाओ, दुल्हन को घर में लाओ, फिर जहाँ मर्जी है जाओ। अरे अम्मा, वो मुकाबले का तारीख निकल जाएगा फिर। अच्छी बात है, तुम जल्दी आ जाएगा ना? अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, हम बस यूं गया और यूं आया। वैसे बहुत बड़ी बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपनी मरहूमा बहन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में लोग जिंदा लोगों के लिए नहीं करते। बस मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम उसके लिए कर दूं कि क़यामत तक उसको उसका अजर और सवाब मिलता रहे। मेरे पास जो भी कुछ है सब उसी का तो है। आमीन आमीन आमीन। अरे फैसल तुम इधर बैठा है? हमको समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा अभी कौन कौन सा कपड़ा रखे। अभी तुम नहीं जाओ। अरे अम्मा तुम फिक्र काहे को करता है, हम कपड़ा रख लेंगे ना अपना खुद। क्या हो गया तुमको? हम तो चाह रहा था तुम अभी नहीं जाओ, इधर ही रहो। पहले शादी मादी बनाओ, दुल्हन को घर में लाओ, फिर जहाँ मर्जी है जाओ। अरे अम्मा वो मुकाबले का तारीख निकल जाएगा फिर। अच्छी बात है, तुम जल्दी आ जाएगा ना? अरे अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, हम बस यूं गया और यूं आया। तुम बस एक बात का वादा करो कि हमारे पीछे में सब शादी मादी का सारा तैयारी तुम खुद ही कर लेंगे। हाँ, अल्लाह तुमको बहुत कामयाब करे, हमारा दुआ तुम्हारे साथ है, हमेशा आगे बढ़े हमारा बच्चा। आमीन। बस अभी जल्दी आओ,
हमको समझ नहीं आता है कौन कौन सा कपड़ा रखना है। जल्दी से आके हमको बताओ। अरे तुम चलो, आ रहे हैं। चलो आ रहे हैं। अरे यार ये चन्नी किधर रह गया? अच्छा, तो तू इधर छुपा हुआ है? चल ना बेटा, तेरा तो बंदर जाने का टाइम आ गया है ना। अरे साहब, हमने गुनाह क्या किए? गुनाह मुझे समझा रहा है? कत्ल करने के बाद। कत्ल? हाँ, अभी चलना थाने में, तेरे को बताता हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद है। अरे दादा, उसको फोन करो ना। किसको फोन कर रहे? वो सारे थाने के अंदर ही मिलेंगे। अरे साहब, हमारा बात तो सुनो, आप हमको बेगुनाह लेके जा रहे हैं। बेगुनाह लेके जा रहा हूँ, और मेरे पास टैक्सी वाला मौजूद है, वो मौके का है शाहिद है, उसने तुझे कत्ल करते हुए देखा है। और तूने सुना नहीं कि कत्ल कभी छुप नहीं सकता। चल मेरे साहब, हमारा चल साहब, हमारा बात सुनो। चलो साहब, हम चलो। तुम्हारा सामान हमने गाड़ी में रख दिया है। बल्कि मेरा ड्राइवर जो है वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देगा। इनफैक्ट अभी निकलो ना, कितनी देर हो गई है, बिला वजह देर हो जाएगी फिर। अरे हम तैयार हैं। अरे हमसे मिलेगा नहीं तुम? अरे फैसल, हम सब तेरा जीतने का इंतजार करता पड़ा है। पूरा लियारी में कामयाबी का हवा चल रहा है, हमको मायूस नहीं करेगा। हाँ देख, सब लोग अपना अपना जंग जीत चुका है, अब तेरा बारी है, तेरा बारी है। फैसल जीत के आएगा इंशाल्लाह। जाओ बेटा जाओ। इंशाल्लाह। चलो भाई, चलो आ जाओ। अरे आओ यार, देर हो गया। मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, वो भी सारे लियारी के लोगों के लिए। अच्छा, लेकिन वो अब मैं जब वापस आऊंगी तो तब आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है? इंशाल्लाह। मैं चलती हूँ आंटी, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से हो गया। वैसे बहुत बड़ी बात है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपनी मरहूमा बहन के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दौर में लोग जिंदा लोगों के लिए नहीं करते। बस मेरी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा काम उसके लिए कर दूं कि क़यामत तक उसको उसका अजर और सवाब मिलता रहे। मेरे पास जो भी कुछ है सब उसी का तो है। आमीन आमीन आमीन। आप चलें, खाना खाते हैं चल के, प्लीज़। हाँ, सब इंतज़ार भी कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, रुक जाए। इंस्पेक्टर, आप यहाँ? खैरियत तो है? खैरियत ही तो नहीं है, गिरफ्तार करने आए आपको। क्या? किस जुर्म में? अपनी बहन को कत्ल करने के जुर्म में। आपको क्या लगता है किसी को मरवा कर उसके नाम का ट्रस्ट बनवा लिया जाए तो कत्ल छुप जाता है? याद रखना, गुनाह हजारों पर्दों और लाखों दीवारों के बीच में से निकल के सामने आ जाता है एक ना एक दिन। गिरफ्तार कर लो इसको। ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। क्या हुआ ये? मैं तो इसे कितना अच्छा इंसान समझ रही थी। ये अपनी बहन का कातिल निकला। ये
जाओ आ जाओ आ जाओ चलो। कुछ भी नहीं है नामुमकिन, सबसे आगे निकलना है, अपना वक्त बदलना है, गम की मारा मारी है, कोशिश अपनी जारी है, चल जाए अपनी गाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। यार में सब कुछ वारेंगे, इश्क में बाजी मारेंगे, चाहत की हर बात हंसी, दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं, मंजिल तक तो जाना है, रास्ता बड़ा पुराना है, ल्यारी से खिमाड़ी, ल्यारी से खिमाड़ी। दुनिया से घबराना क्या, मेहनत से शर्माना क्या, अब मुड़ करना देखेंगे, जीतेंगे हम जीतेंगे, हर खतरे को भांप लिया,